आध्यात्मिक लाभ हो गया। वर्तमान में भी लाभ देखो कि जैसे अपन पानी पी रहे, सचित पानी, आज बोलते हैं ना पानी को गर्म करके पियो, तो क्या होगा, मान लो उसके अंदर कोई कीटाणु वगैरह भी है, कोई जीव वगैरह भी है, आजकल गंदा पानी भी आता है, तो कि वो जीव भी मर जाते। मैं बोला नहीं किसी को कि आप गर्म पानी बनाओ या पियो करो, दौड़ पानी वगैरह, लेकिन कैसे करके वो जीव तो काल करेंगे। वो एक बार काल कर गए, अपनों ने अचित पानी पिया, वो जीव अपने अंदर नहीं गए, बीमार नहीं पड़े, हॉस्पिटल वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा, खर्चा तो बचेगा। इससे हॉस्पिटल में जाने के बाद में कितने जीवों की हिंसा होती, पृथ्वी, आप, देव, वायु, वनस्पति आदि, उन हिंसा के पाप से बचेंगे। तो गर्म पानी सिर्फ इतना सा गर्म करके रख लिया तो उसमें एक ही जीव का पाप, मतलब एक ही बार जीवों को मारने का पाप लगा, पर इसमें तो अपने को कितनी बार जीवों को मतलब सचित पिया कर अलग अलग प्रकार का पाप लगेगा। और कभी कभी उसके निमित्त से हॉस्पिटल आदि में एडमिट हो गए तो वहां कितने जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। तो इस प्रकार से अचित पानी पीने में एक बार का पाप, उसके बाद पाप नहीं, और सचित पानी में बार बार पाप ही लगता जाता है। पानी जो गर्म करते हैं वो जो साइकिल को कितने टाइम तक रोकता है? यही अभी जो बताया ना, जैसे मैंने कि एक बार आप अगर अभी जैसे चातुर्मास है, चौमासे के दिन हो तो 3 प्रहर, और 1 प्रहर की गिनती लगभग 3 घंटे से पकड़ते, तो 3 तरी 9 घंटा, 4 प्रहर सर्दियों के अंदर, तो 4 तिया 12, और गर्मी के अंदर 5 प्रहर। मतलब जीवों के जितना अनुकूल रहेगा ना, उतना जल्दी जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने क्या किया, गर्म पानी किया और एकदम उसको अच्छा ठंडा कर दिया, और ठंडा करके या फिर गर्म पानी किया, स्टील की बोतल में भरा और फ्रिज के अंदर रख दिया, कि हमने तो गर्म कर लिया, अचित हो गया। पर जैसे ही फ्रिज के अंदर रखा, जीवों की योनि हमने जल्दी तैयार की, क्योंकि वहां ठंडक बहुत ज्यादा मिलेगी, तो वापस वो पानी सचित हो जाता। एक उस गर्म पानी को ऐसे ही सामान्य से ठंडा होने दिया, वो ज्यादा टाइम तक वो अचित पानी रहेगा फ्रिज के अंदर, तुरंत सचित हो गया। तो जीव की उत्पत्ति होने के जैसे स्थान तैयार करते हैं ना, तो वैसे वैसे जीव जल्दी उत्पन्न होते। तो ये यहाँ पर कि चौमासे के अंदर 3, सर्दी में 4 और गर्मी में 5 प्रहर तक वापस उसके अंदर जीव उत्पन्न नहीं होते। बढ़िया। आशीष सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो पहले हम जो अभी पृथ्वी काय तेऊकाय किया, तो तेऊकाय में उत्कृष्ट बादर तेऊकाय का 3 अहोरात्रि तक बताया आपने, बराबर, और बाकी सारे इसमें हजारों वर्ष का है, तो इतना डिफरेंस क्यों सर? इनका है ना, गुरु भगवंत से पूछा हुआ है, आगम के अंदर भी ऐसे ही समाधान आता है कि इन जीवों का स्वभाव ही ऐसा है। बाकी वाले तो देखो किसी न किसी मूल रूप में, आज जैसे यूं ले लो कि हीरा ले लो, हीरा जमीन के अंदर, उसको कोई शस्त्र ही नहीं लगा, तो वहां तक उसके अंदर वो जीव जिंदा है। पानी वगैरह भी ले लो, बड़े बड़े तालाब आदि किसी भी रूप में, वहां पर वो पानी, उसको कोई शस्त्र नहीं लगा। लेकिन अग्नि के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है कि वो जैसे कई जंगलों में आग लग जाती है, वो बहुत टाइम तक लगती रहती, लेकिन वो 3 अहोरात्रि के बाद में उस जीव को कोई भी ऐसा निमित्त मिलेगा जिससे वो जीव अचित हो जाएगा, मिट्टी आदि का निमित्त, कोई पेड़ आदि का। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि अग्नि ही अग्नि की जीवों को मारने वाली बन जाती है, तो वो भी निमित्त मिल जाता। और सबसे प्रमुख कारण गुरु भगवान बताते कि उन जीवों का स्वभाव ही ऐसा है कि वो 3 अहोरात्रि से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। जैसे आज अपने लिए भी ले लो कि आज वर्तमान में अपनी उम्र कितनी है, कि अपने यहाँ 5वें आरे में ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जिंदा रहे तो 100 साल जाजेरी। अब कोई बोले कि महाविदेह क्षेत्र के अंदर तो भगवान ने 1 करोड़ पूर्व का आयुष्य बताया, 84 लाख तक तीर्थंकर भगवंतों का भी आयुष्य, वो भी तो जमीन है, अपने यहाँ पर भी जमीन है, कि वहां का, उस जमीन का, वहां के लोगों का, वहां का स्वभाव ही वैसा है कि वो 84 लाख तक रह सकते। अपने यहाँ का स्वभाव ही ऐसा है कि वो 100 साल जाजेरी से ज्यादा। 100 years, ओके। हाँ, तो मुख्य तो इसका स्वभाव है। इसके पीछे एक उदाहरण है जो अपने को अच्छा बैठेगा, समझ में आएगा। आपने कभी जलेबी बनाई घर पे? हाँ, बनाई। किसकी बनाई जलेबी, किसकी बनती है? मैदे की। मैदे की। मैदा मतलब गेहूं का आटा, हाँ, है ना। कभी बाजरे की जलेबी देखी? नहीं। बाजरे की जलेबी, गेहूं की जलेबी, मकई की जलेबी,
या अपने जवारी आदि की, इनके आटे की कभी जलेबी बनी नहीं आज दिन तक। बनाने की भी भले लोगों ने सोचा होगा लेकिन बनती नहीं है। लेकिन गेहूं के नहीं। आटे की जलेबी बन जाती। तो भाई कि गेहूं के आटे की क्यों जलेबी बनी? कि उस गेहूं के आटे का लोच है, उसका स्वभाव इस प्रकार का कि उसकी अपन जलेबी बना सकते हैं। पर अच्छा बाजरे के अच्छा, आटे हाँ। में वो स्वभाव नहीं कि अपन उसकी जलेबी बना नहीं सकते। है। अच्छा तो अच्छा इसी अच्छा। प्रकार यहाँ भी गुरु भगवंत ऐसा उदाहरण देते हैं कि उन जीवों का स्वभाव ही वैसा है कि वो 3 नवरात्रि के बाद काल कर जाएंगे। ओके ओके। मतलब ये सौभाग्य भी कह सकते हैं ना इसको, वो जीवों का, हाँ हाँ, कि वहां से निकल सौभाग्य। कर समझो, अगर वहां से निकल कर वो दूसरे इसमें भी जल्दी मतलब काल करके अगर निकल जाए तो वो भी है ना, इतने हजारों वर्ष तक उनको उसी इसमें। हाँ, इसको है ना अपन सौभाग्य तो नहीं बोल सकते। तेव का है कि जीव मर के तो वापिस तिरियंस के अंदर ही जन्म लेते हैं, मनुष्य वगैरह बन ही नहीं सकते। और अच्छा। दूसरा यूं कि जैसे अगर अपन मान लो इसको सौभाग्य बोलेंगे, जो जमीकंद है ना, कांदा लहसुन आदि, हाँ हाँ हाँ। इन जीवों का आयुष्य भी भगवान ने अंतर्मूर्त बताया। उनका तो 3 नवरात्रि तक इनका तो अंतर्मूर्ति है। हाँ लेकिन हाँ हाँ। अंतर्मूर्त के बाद वो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब वो ऊपर विकास कर ले। वापिस अच्छा, फिर विकास जन्म नहीं मरण हुआ, हाँ। जन्म मरण जन्म मरण ऐसे करते भी रहते। और एक ये क्वेश्चन था सर। उनका। हाँ अभी आपने ये जो 12 व्रत के 2 कराए हैं ना, कि जैसे हाँ दूसरा है मृषावात का, कि ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान हो तो ना बोलूंगा ना बुलवाऊंगा, तो उसमें तो बहुत डिटेल में आता है। तो खाली इतना होने से भी हम लोग एक व्रतधारी श्रावक बन सकते हैं इतने पंचकान से? देखो, मुख्य रूप से अगर आपने 25 बोल किया हो तो 22वें बोले में है ना श्रावक जी के 12 व्रत। हाँ 12 व्रत के अंदर दूसरे व्रत में क्या आया? श्रावक जी यावत जीवन झूठ बोले नहीं बोलावे नहीं मन वचन काहे से, हाँ। यही आया। फिर उसके अंदर क्या, जो 12 व्रत की पुस्तक आती है उसमें पूरा विवेचन दे देते कि पूरा जैसे कि विवेचन है। कौन सा, हाँ कौन सा झूठ नहीं बोलना करना आदि। तो इसमें क्या, जैसे कभी वो भरेंगे तब उसमें ध्यान रख लेना कि नहीं मुझे कभी, जैसे मान लो एक सहज में कि अपने खुद के बेटे बेटी हो, कभी उम्र ज्यादा हो गई नहीं शादी हुई, वहां पर कभी बोलना पड़े कि अगर मैं बराबर उम्र बता दूंगा तो उसकी होगी नहीं, मैं टेंशन में रहूंगा, घर वाले टेंशन में रहेंगे, ये भी टेंशन में रहेगी बेटा बेटी, कभी कुछ हो जाए। तो इसलिए मान लो कि वहां कि सिर्फ मैं मेरे अपने बच्चे वगैरह को छोड़ के बाकी किसी के बारे में भी मैं गलत नहीं बोलूंगी या बोलूंगा, तो वो इतना कर सकता, वो डिटेल में वहां आ जाएगा। पर यहाँ सहज में तो अपना कि ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे सामने वाले का नुकसान हो। कभी जैसे मान लो कि उम्र ऊंची नीची बता दी, दूसरे अणुव्रत के अंदर ये भी चीज आई गई, लेकिन उम्र ऊंची, पर उसमें कोई इतना नुकसान नहीं हो गया कि सामने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया कि कुछ ऐसा हो गया। आज भी अपन देखते हैं उम्र में भी बहुत फर्क हो जाता है। कभी ऐसे ना ग्रंथकार तो कुछ ऐसा बताते हैं कि स्त्री से पुरुष कुछ 12 साल वगैरह इतना भी बढ़ा रहे तो कोई बाधा जैसा नहीं, ऐसा ग्रंथ आदि में मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कि कभी बोलना पड़े, लेकिन अपन तो शॉर्ट में ले रहे, अब उसका पूरा इतना विस्तार करेंगे तो बहुत मतलब ज्यादा हो जाता। और हर कोई इतना विस्तार में रुचि नहीं रखता। किसी को अपन पुस्तक देते हैं ना, वो कौन भरेगा इस पुस्तक को, जान दो मुझे तो नहीं लेना, ऐसे करके वो छोड़ देते। तो कि सहज में कम से कम इससे तो उनकी भावना रहेगी कि जैसे किसी का नुकसान हो रहा हो तो मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पचकाने तो 12 व्रत के अंदर तो आ ही गए। मैं लवली बोल रही हूँ। अंकल मैं लवली हूँ। मेरा क्वेश्चन था। बोलिए, आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है। हाँ, तो जैसे अभी सपोज मैंने लाइटर जलाया और रोक दिया, तो उसमें जो अग्नि उत्पन्न होती है तो उसमें जो जीव आते हैं वो तभी मर जाते हैं, और उन्हें कैसे पता कि तभी ही जन्म लेना है? उनको पता नहीं। जैसे देखो ये मैंने मुंह बंद कर रखा, अब मुझे अंदर घुटन होने लगी, जैसे देखना है ऐसे घुटन होने लगी, मैंने क्या किया, ऐसे सांस ले लिया, छोड़ दिया, मुझे राहत मिल गई। अब मेरे आजू बाजू जो सांस के पुद्गल थे उनको ऐसा पता नहीं था कि मुझे इसके शरीर में जाना, वो थे, मैंने जैसे श्वास खींची वो अंदर चले गए, निकल गए, मुझे राहत हो गई। तो उसी प्रकार क्या है कि तेवकाई जीवों का जन्म मरण चला करता। अब जहां जहां उनकी योनि बन गई वहां पर आके वो जीव जन्म ले लेते।
अब जैसे लाइटर जलाया, वो जीव तो बिना मन के, उनको पता नहीं कि मुझे कहाँ जन्म लेना, पर जैसे लाइटर जलाया ना तो वहां पर वो जीव जो घूमते रहते इधर उधर जन्म मरण कर, तुरंत आके वहां जन्म ले लिया, और जैसे उसको बंद किया तुरंत वो जीव मर गए। अपने यहाँ है ना मुंबई में तो लगभग नहीं पता चलेगा, अपन कभी आप गांव में जाना पापा के साथ में घूमने फिरना आदि, तो या फिर यहाँ कभी देखा, बरसात के दिनों में देखना, जैसे ही लाइट लगाते हैं तो कैसे छोटे छोटे कीड़े उस लाइट के पास आ जाते हैं, देखा कभी? हाँ। जैसे ही लाइट बंद करते ना कीड़े भाग जाते। अब वो कैसे कि जैसे लाइट वो रोशनी, तो उन कीड़ों ने देखा अरे यहाँ पर रोशनी, वो भाग भाग के उसके पास आ गए, जैसे ही बंद किया उन्होंने देखा रोशनी खत्म, वो वहां से चले गए। तो वैसे तेवकाय के जीव तो जन्म मरण कर रहे थे, जैसे लाइटर लगाया तो वहां वो चिंगारी निकली, उसमें जीवों ने जन्म मरण मतलब जन्म लिया, चिंगारी बूझी, मरण हो गया, ये चले गए। अपने को ऐसा लगता है कि इतना जल्दी तो हमने चालू किया बंद कर लिया, कहाँ से आ गए कहाँ चले गए, ये हम मतलब हमें केवल ज्ञान नहीं है इसलिए इतना जल्दी अपने को पता नहीं चलता, लेकिन भगवान ने उसमें भी बहुत समय देखा, वो जीव आया वहां पे जन्म लिया फिर मरा, उसमें भी बहुत टाइम बीत गया, पर हमारी इतनी बुद्धि तीव्र नहीं है तो अपन उसकी पूरी जानकारी नहीं कर सकते, तो अपने को लगा कि अचानक से आए अचानक काल कर गए, तो जीवों का जन्म मरण तो चालू रहता ही है। वो जैसे वहां चिंगारी लगाई वहां आ गए, चिंगारी बूझी वहां से खत्म हो गए। जैसे घर में दीपक भी लगाते, दीपक लगाया तेवकाय के जीव आके जन्म मरण करते रहे, जैसे ही तेल खत्म दीपक बंद, अब वहां पर जन्म मरण बंद हो गया, वो जीव दूसरी जगह जन्म मरण करने लगे। ऐसे यहाँ समझना। अच्छा संदीप चौड़िया बोल रहा हूँ, एक सवाल था मेरा। हाँ जी। अच्छा मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है, विधि का विधान सब रहता है पूरा, तो ये सही है क्या? या सपोज ये जन्म में भी अपन जो कर रहे हैं, आज अपन जो आपकी बात सुन रहे हैं, तो ये सब भाग्य में लिखा हुआ है वैसे हो रहा है, या हम लोग अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं अपने को क्या करना है, और हम जो कर रहे हो ये जन्म में अपने को यूजफुल है या अगले जन्म में उसका अपने को उसका बेनिफिट मिलता है बेसिकली? भगवान ने आगम के अंदर तो सिर्फ मतलब जानकारी बताई है, लेकिन हमारे भाग्य में वगैरह 5 समवाय बताए भगवान ने, उसमें एक पुरुषार्थ भी बताया, काल नीति स्वभाव कर्म पुरुषार्थ, 5 चीजें मिलती है तब जाके व्यक्ति का काम बनता है। तो हमें जो लग रहा है कि हमारे साथ में जो घटनाएं घट रही है वो घटनाएं हमारे लिखी हुई मतलब भाग्य में हमारे कर्मों में पहले हो भी सकती, और वर्तमान में हम नई नई घटनाओं को जन्म भी दे सकते। पुरुषार्थ करके अपन प्रतिपल कर्म बांध रहे, भगवान बताते कि जीव प्रतिपल भी कर्म बांधता, तो कभी ऐसा ही होता कि आज ही कर्म बांधा, उसकी स्थिति बहुत कम कम स्थिति बांधी, तो इस भाव में भी उदय में आ सकती है, पर भाव में भी उदय में आ सकती है, और वो पुरुषार्थ वगैरह करके हमारे जो कर्मों में लिखा हुआ है उसको अपन पहले भी तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो जो लिखा वो सब कर्म उदय में आएगा, केवल ज्ञान के अंदर भगवान देख रहे, और उसमें भी वो वही चीज देख रहे कि ये व्यक्ति कैसे कैसे करेगा। बहुत बार लोगों को ऐसा प्रश्न हो जाता है कि जब सब कुछ है तो फिर हमारे करने नहीं करने से क्या होगा, ऐसा नहीं, भगवान वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, वो अपने को बताएंगे तो भी नहीं होगा, वो उसी प्रकार से घटेगी, लेकिन पुरुषार्थ करके भगवान तो जो देख रहे वो तो वैसे ही होगा, पर हमें कोई बताने वाला नहीं कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी बता भी दिया तो हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, पर वर्तमान में हमें तो पता नहीं, तो पुरुषार्थ करके हम हमारे बांधे हुए कर्मों को पहले भी तोड़ सकते हैं, तो जो घटनाएं घटेगी वो घटनाएं नहीं घट सकती, केवल ज्ञान में देख लिया वो तो घटेगी, पर वर्तमान में केवल नहीं इसलिए अपने को पता नहीं, तो अपन तो अपना पुरुषार्थ करते जाते हैं, और आगम के अंदर तो सिर्फ जानकारी बताए कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता, लेकिन हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा वो अपने को पता नहीं, तो अपना जो कार्य कर रहे हैं वो इस भाव में भी उदय में आ सकता, पर भाव में भी उदय में आ सकता। एक इसके पीछे ना मतलब निश्चय में अपन नहीं कह सकते, अपन एक घटना है ब्यावर की, अपने ब्यावर का नाम सुना ही होगा, जोधपुर जाते तब कोटा जोधपुर के बीच में आता है ब्यावर, ब्यावर के अंदर एक छोटा सा बच्चा व्हील चेयर पे घूम रहा था, तो माँ सत्यन जी गोचरी पधारे, तो उन्होंने देखा छोटी उम्र, मुश्किल से कोई 20 साल की उम्र होगी, तो उसको पूछा कि बेटे मतलब कि मतलब बच्चे भाई जो भी कि तुम्हारे पैर कहाँ गए, दोनों कट गए, तो उसने गुरु महाराज को सत्यन जी को बात बताई थी कि महाराज साहब जी मैं
कोई 4-5 साल पहले की बात होगी, जब वो होगा 15 साल के आसपास, कि मैं बकरियों आदि को चराने जाता था जंगल में। तो एक दिन मैं ऐसे ही चराने के लिए गया, तो बकरियों सबको जंगल में छोड़ दिया, वो घूम रही थी। और इधर मैंने क्या किया कि जो अपने साथ में खाना लेके आया था, उस खाने को मैं निकाल के पेड़ के नीचे बैठ के खाने लगा। इतनी दूर मुझे एक है ना झाड़ियों में से कुछ हलचल हुआ, तो मेरे मन में हुआ कि वो क्या है, तो डर गया कि जंगल है, कभी शेर, चीता, भेड़िया आदि भी हो सकता। तो वहां से खूब दूर गया और दूर से घूम के वो झाड़ी के पीछे देखा, तो उस झाड़ी के पीछे एक हरिणी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। अब उसको अच्छा लगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आके खाना खाने लगा। खाना खाया, उसके बाद में फिर मन में वो कि चलो मैं जाके देखता हूँ। इधर हरिणी ने क्या किया कि अपने बच्चे को जन्म दिया, वो कुछ भूख लगी तो कुछ खाने के लिए चली गई, पानी दाना आदि लेने की। अब इधर वो गया, उस हरिण के बच्चे को उठाया और उठा के देखा, बहुत अच्छा लगा, उसको चूमा, फिर नीचे रख दिया। फिर वापिस अपनी जगह आया, फिर दिमाग के अंदर क्या हुआ, वापिस गया और जो बकरियां आदि चराने के लिए वो घास आदि तोड़ने की वो दंतोली रहती, वो लेके गया और उस छोटे से नवजात बच्चे का एक पैर काट दिया, पीछे का एक पैर काट दिया उसने, ऐसे ही कुछ नहीं, और आके फिर अपनी जगह बैठ गया। थोड़ी देर बाद वापिस गया और दूसरा पैर भी उसका काट के आ गया और खाना वगैरह खा लिया, घर पे आ गया। अब वो तो उधर जंगल में बेचारा छोटा, उसी समय का जन्म हो, तो तड़प के मर गया। उसकी माँ की क्या हालत हुई होगी वो भी कुछ पता नहीं। अब ऐसे इस बात को उसने किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे वो लड़का ही ऐसी सत्य घटना बताया कि कुछ साल भर निकला होगा और उसके पैर में थोड़ा सा नासूर हुआ। तो जैसे आज भी अपने फोड़ी वगैरह होती तो अपन क्या करते, हो तो हो जाएगी 1-2 दिन में ठीक, या छोटी मोटी कोई गोली खा लेते। उसने भी ऐसा ही किया। और गांव के अंदर क्या करते, घी और राख को गर्म करके लगाते थे फोड़े पे पकने के लिए, तो उसकी माँ ने लगा दिया, तो वो ठीक नहीं हुआ, नासूर बढ़ता गया और इतना बढ़ गया। डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने देखा और बोला कि इसका पैर कटवाओ, अगर पैर नहीं कटवाया तो मतलब पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। मजबूरी में भी उनको पैर कटवाना पड़ा। 1 साल वापिस मुश्किल से बीता, दूसरे पैर में भी वही नासूर हुआ, वैसा ही छेद हुआ। घर वाले समझ गए, सब कुछ इलाज करवाया, पैसा बर्बाद किया, कुछ नहीं हुआ। वापिस वो दूसरा पैर भी कटवाना पड़ा, दोनों पैर कट गए। अब उस बच्चे को वो बात याद आई एकदम कि मैंने भी उस बच्चे के छोटी सी उम्र में क्या कर दिए थे, पैर काट दिए थे। तो फिर उसने अपने घर वाले को ये बात बताई थी, और जब मारासा मिले तो उनके सामने इस चीज का उसने खुलासा किया था। तो हो सकता कि वो कर्म उसके इसी भव में उदय में आ गए, तो अपना जो कर्म किया हुआ रहता वो इस भव में भी उदय में आ सकता, पर भव में भी उदय में आ सकता। ओके जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र। आशीष भैया, स्वीटी जिनेंद्र। भावना बोल रही हूँ। हाँ जी। मेरा सवाल था कि जैसे अपन ने देखा कि अभी पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, इन सब में असंख्य जीव है। जैसे अपन लाइटर लगाते हैं उसमें भी जीव है। तो संसार में रहते हुए कुछ ना कुछ हिंसा अपने से होती तो उससे बचना कैसे चाहिए, मतलब हमें नहीं लगता, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब अपन किस प्रकार से इनकी हिंसा से बचे, यही प्रश्न है ना आपका? हाँ वही है। हाँ देखो, अभी संसार में रहते हुए अपन सोचे कि मैं 5 स्थावर की हिंसा नहीं करूं, तो सहज में यावत जीवन के लिए कर्मी बनते का पाठ पचकना पड़ेगा, संयम लेना पड़ेगा। वो हमसे संभव शायद अभी नहीं हो पा रहा, इसलिए तो हम गृहस्थी में अब 5 स्थावर में से हम क्या कर सकते हैं कि उन जीवों को पूर्ण रूप से अभयदान तो नहीं दे सकते। देवकाय के अंदर बहुत अच्छा गुरु भगवंतों की कृपा रहती है कि ऐसा करके कि मेरे निमित्त से मैं बार बार खाना गर्म करके नहीं खाना, ये करके हम तेवकाय को अभयदान दे सकते। घर के अंदर खाना बनाया, गर्म खाने का शौक है तो उसी समय खा लिया, किसी का कोई इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं कि घर वाले सब आएंगे फिर मैं भी उन्हीं के साथ में बैठूंगी, उनके साथ खाऊंगी। बैठे, खाना ठंडा हो गया, दाल गरम करो, कड़ी गरम करो, ये गरम करो, अपने नीचे से भी गरम हो रहे तो अपन वापस जीवों को मारने का वापस से पाप बांध रहे। हमको उसी समय खाना था, खा लिया, बार बार अपने निमित्त से गर्म नहीं करना पड़ेगा। जितना हो सके लाइट के जीवों को अभयदान दे दिया। घर के अंदर जहां पर लाइट लग रही वहां जाके बैठ गए, अपने लिए अलग से लाइट नहीं लगाई। दूसरा, कभी ऐसा होता है जैसे अभी मान लो कोरोना में बोलते हैं गर्म पानी पियो,
बार बार गर्म पानी करने से अच्छा गर्म पानी की जो बोतल रहती है उसमें एक ही बार में करके डाल दिया, वो गर्म पानी बहुत टाइम तक काम आ जाएगा, वो अग्निकाय के जीवों को अभयदान दे दिया। आप कोई मूवी वगैरह देखते हो, टीवी देखते हो, उसके अंदर जो सीरियल वगैरह देख रहे हो, बस वही देखना, रिमोट अपनों से दूर रख दिया। बहुत बार क्या आदत रहती है भाई बहनों की, मूवी देख रहे जो भी देखते देखते जो एडवर्टाइज आया 2 मिनट के लिए लगभग आता है, और वो क्या किया, लिया रिमोट, सब पीछे देखे, अब पीछे क्या आ रहा, उसमें क्या आ रहा, उस सारे चैनल को देखने लगे। घूम फिर के तो कहाँ आना है, उसी मूवी जी या सीरियल जो देख रहे वहीं आना। तो उस समय ऐसे अपना बलिदान दे सकते, उस रिमोट को हटा दिया। मैं बार बार ये नहीं करूंगा। मोबाइल लिया, सबसे ज्यादा पाप बंद का कारण, बिना काम से अपन कैसे बोलो आओ सामयिक आदि करने के लिए स्थानों के समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लिया मोबाइल, गेम खेलने बैठे, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा कैसे चला जाता कुछ पता नहीं चलता। सबसे पहले अगर जीवों को बलिदान देना है घर में रहते हुए स्थावरों को, तो मोबाइल के अंदर एक भी गेम मत रखो, मोबाइल से सारे गेम निकाल दो। देखो मन में अपने आप आत्मिक शांति मिलेगी। एक अपने यहीं के अपने ठाणा मतलब अपने सामसुका आराधना भवन के आसपास वाले एक श्रावक जी, वो भी ऐसे बोल रहे थे एक बार कि भैया मेरा बहुत टाइम ऐसा चला जाता। मैंने उनको भी यही बात बोली, मैंने कहा आप मोबाइल से सारे गेम निकाल दो। उन्होंने सारे गेम निकाल दिए मोबाइल से। अब वो जब भी मिलते हैं तो बोलते अब बहुत साता लगती है, बहुत अच्छा लगती है, टेंशन खत्म, नहीं तो बार बार उन गेम को लेके बैठ जाता। जब से उनको छोड़ा मेरा धर्म ध्यान भी बढ़ गया। तो वहां पर अपन अभयदान दे सकते उन देवकाय के जीवों को। पंखे में अगर अपना काम चल रहा है तो एसी नहीं चलाया बिना। अभी देखो ये मैं आप बैठा हूं, लगभग कल अपन बैठे थे 2 सवा 2 घंटे थे, आज भी 1.5 घंटा ऊपर 1.5 घंटा होने को आया, मेरा देख लो पीछे पंखा बंद है। अब यूं नहीं कि गर्मी नहीं लगती, लगती है गर्मी, तो लगती है तो लग जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये क्या कर लिया अपनों ने, ये जीवों को अभयदान दे दिया। तो इस प्रकार से संसार में रहते हुए अपन 6 काय जीवों को अभयदान दे सकते हैं। बर्तन आदि धोते हो, आप खुद सोचो, कल भी अपने विषय चला था, काम वाली वगैरह बाई वगैरह नहीं आती, अब खुद धो रहे, कितना कम पानी जा रहा, घर से काम वाली बाई की छुट्टी कर देनी, भाई मैं मेरा बर्तन मैं खुद ही मांज लूंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं। आपने रहते हुए उन जीवों को अभयदान दिया। तो इस प्रकार से कैसे भी करके थोड़े थोड़े रूप में भी आप अभयदान को बढ़ा सकते। कारण तो लिखने बैठो तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इन प्रकार से अपन अभयदान दे सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण दैनिक दिनचर्या में अपने आते हैं, तो उन कारणों को अपन बंद करके जो अनर्थ दंड का काम है उनको बंद करके अपन इस प्रकार से उन जीवों को अभयदान दे सकते हैं। अकेले हो, घर में कोई नहीं है उस समय कि आज मैं मेरे लिए अलग से सब्जी नहीं बनाऊंगा, सुबह की सब्जी उसी को काम में ले लिया, कभी घर में कोई खाने वाले नहीं, सुबह ही रोटी बना ली, शाम को भी वही खा लिया, लेकिन नहीं शाम को मुझे तो ठंडा नहीं भाता, मुझे तो गर्म ही चाहिए। इस प्रकार की अपनी आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ठंडा ही खा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ऐसे कार्य करके अपन उन जीवों को अभयदान दे सकते हैं। जैसे अभी लाइटर लगा रहे हम, तो जरूरी है लगाना, तो वो टाइम पे फिर अपन मिच्छामी दुक्कडम बोलना या ओ सिरामी बोलना, तो उससे कुछ भी नहीं बोलना, उससे कुछ होने वाला नहीं, आप लगा ही रहे हो उसमें। मिच्छामी दुक्कडम तो कहा कि भगवान मैंने पाप कर लिया, अब आगे से नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा। यहाँ तो अपने को प्रत्यक्ष में पता है कि मुझे लाइटर लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना मेरा नहीं चल रहा। तो जैसे बहुत बार ऐसे बोलते हैं लाइटर लगाते जाओ ना कि मिच्छामी दुक्कडम ने, आज मैंने हे स्थावर के जीव, आज मैंने तुम सबको मारा, तो मैं तुमसे क्षमा याचना करती हूँ। अरे काय की क्षमा याचना, उनको तो मार रहे हो प्रत्यक्ष में, क्षमा याचना तो यहाँ होगी कि उन जीवों को बचाने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान मैं कम से कम उन जीवों को बचाऊंगा, मतलब उन जीवों को बचाना, उनकी हिंसा कम से कम करूंगा, इस प्रकार से। बाकी वो लाइटर लगाते हुए समय याचना है, वो असरामी किसको बोलते, वो लाइटर लगा के जो वो असरामी बोल दिया तो जिंदगी भर फिर उस लाइटर को हाथ ही नहीं लगा सकते हो, वो तो वो सिरा दिया आपने, अब जाओ उनको, वो लाइटर अपना काम ही नहीं आ सकता, वापस नया लाइटर लेने जाना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिराया कहाँ जाता है, जो छोड़ दिया, अब आज के बाद उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और जीवों को ऐसे वो सिरा, तो वहां तो अपन जीवों को मार रहे, किसी को भी मार के ऐसे वो सिरा नहीं सकते हैं। इसके साथ में एक प्रश्न है कि नमक को सेक के रखना कि नहीं रखना। बात स्थावर काय की चल रही ना, इसलिए पृथ्वी काय के अंदर कि नमक को सेक के रखना या नहीं रखना। नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना। पहले ही दिन सब जीवों को ये कर दिया आपने।
सेक कर। बराबर, बहुत अच्छी बात है। नमक के जीवों को सेक सही के कि या गलत है? नमक को सेक के, बराबर है, बहुत अच्छा अच्छा। है, सही है। अच्छा नमक के जीवों को सेक के, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा समय और बीतने दो, अपना देखना ठाणे का नाम बहुत आगे आने वाला, क्योंकि ठाणे के श्रावक क्या मतलब वो वैसे आगे वाला नहीं, ज्ञान में आगे आने वाला कि अब हम पीछे रहने वाले नहीं, हम सब भी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे मेरा आयुष्य पूरा होने से पहले पहले क्या करना है, 32 आगमों को पढ़ना ही पढ़ना है। और सचिन जी मंडलेचा भैया मतलब पूर्ण रूप से तो सबके लिए ही अपने, मैं उनको जानता हूँ, ऐसे हमारी बात होती है इसलिए। तो अपनी बात चल रही थी कि नमक के जीवों को सेक के नहीं रखना, तो क्यों नहीं रखना कि सबसे पहले मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी भी जीवों को मार के रखूं। जैसे अपने को कोई मारे पसंद नहीं, उसी प्रकार किसी जीव को पसंद नहीं कि मुझे मारो, तो मुझे कोई पसंद नहीं। इसके लिए कोई यूं भी बोल सकता है कि फिर पानी गर्म क्यों किया, दोहन क्यों बनाया। तो भाई पानी गर्म किया, दोहन क्यों बनाया, वो तो एक एक दिन में काम चल गया, पूरे दिन अच्छी पानी पिया। लेकिन जो नमक सेक के रखा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो उस नमक को सेक के रखने के पीछे कोई औचित्य नहीं है। अगर हम सब्जी बना रहे उसमें नमक डाल रहे तो वो अचित हो ही जाएगा, और दूसरी कोई चीज बना रहे उसमें नमक डाल रहे वो भी अचित हो जाएगा। सचित तो हम खा नहीं रहे, अचित ही खा रहे। कभी सलाद वगैरह पे डालते हैं तो काला नमक यूज कर सकते हैं, या फिर नहीं नमक डाला, या कभी डाला भी सही तो कोई, जैसे किसी की इच्छा होती है कि नहीं मुझे तो सलाद में नमक चाहिए, मुझे डेली चाहिए, लेकिन चलो मैं सचित नहीं खाऊंगा, तो तवे के ऊपर मान लो उन्होंने तो 1 चम्मच 2 चम्मच, जैसे रोटी बनाने के बाद तवा गर्म रहता, उसपे किसी ने 1 चम्मच नमक भी सेक लिया, तो वो तो उनकी कितना चल जाएगा, 3-4 दिन आराम से चला जाएगा। पर बहुत घरों में ऐसा देखा, 1 किलो 2 किलो नमक सेक के रख देते। उनको पूछते हैं ना कि आपने सेक के क्यों रखा, तो उनका उत्तर सुनना क्या रहेगा कि नहीं मैं तो ऐसे ही सेक के रखती हूँ। क्यों सेका, कुछ कारण तो होगा। नहीं सेक के रहा ना श्रावक जी, तो कभी साधु साध्वी जी आवे तो मारासा को भी अपन बेरा सकते, नहीं तो फिर क्या बेराएंगे, मारासा मांग लिया, इसका मतलब मारासा के लिए सेका। तो कि नहीं मारासा के लिए तो नहीं सेका, तो फिर किस लिए सेका कि कभी साधु साध्वी जी, अरे भाई तो फिर साधु साध्वी जी नाम ले तो लिया आपने, इसका मतलब मारासा के लिए सेका। अब वो फंस जाते अपनी बातों में, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे में भगवान ने बताया, निर्विश्वास हो ना, मेरे पास ठाणांग सूत्र पढ़ा, बुधवार को बता दूंगा, या जहां पर भी आगम हो ना तो आप देख लेना। ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे में बताया कि 3 कारणों से अल्प आयु का बंध होता। जैसे बहुत बार देखा, बच्चे का जन्म हुआ, महीने भर का वन बच्चा चला गया, किसी के गर्भ में बच्चे काल कट जाता, साल भर का, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, बच्चा खत्म हो गया, तो कि अल्प आयु का बंध करता। उसमें एक कारण भगवान ने बताया कि श्रमण निर्गंत, जो अपने साधु साध्वी भगवान थे, देखो वो तो संयम लेते हैं कि मुझे संयम एकदम निरतिचा निर्दोष पालना, कोई दोष नहीं लगाना, और अपन श्रावक श्राविका उनको दोष लगा देते। तो ऐसे श्रमण निर्गंतों को असूझता आहार पानी बेराने से जीव अल्प आयु का बंध करता। तो देखो अपना नुकसान ही नुकसान। हमने मारासा के लिए कि नमक सेक दो, मारासा आएंगे तो उनको बेरा देंगे, तो बोल देंगे हम तो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता ना, बोलने में श्रावक श्राविका ऐसे पटु रहते, जड़ से अपना निकाल लेते, अरे बाप जी तो मैं तो यूं था नहीं, यूं था नहीं, ऐसे करके बेरा देंगे, और कितना नुकसान कर लिया अपनों ने। तो वो अब मान लो कि हमने वो 1 किलो नमक सेक के रखा, अभी अच्छे से बहन ने सेक लिया, सेका रखा, और इधर क्या हुआ कि बहन के घर में छोटा बच्चा, वो कूद फांद करके किधर से आया, खेल रहा, कच्चे पानी का गिलास हाथ में था, ने डूल गया, डूला किसमें, नमक में डूला, सारा नमक फिर से सचित हो गया। इधर तो बहन ने अचित नमक किया, बेचारी ने 5-10 मिनट सेक सेक के अचित किया, इधर क्या होगा, वापिस सचित हो गया। दूसरी बात, अचित नमक किया, रात को जबरदस्त बारिश आई, बहन काम करते करते थक गई थी, नींद आ गई, सो गई, वो बारिश की नमी के कारण नमक में गीलापन आ गया, सुबह तक नमक वापिस सचित हो गया, फिर सेकना पड़ेगा। असंख्य जीवों को पहले मारा, फिर असंख्य जीवों को मार दिया। तीसरी बार नमक आदि को सेक के रखा, किसी कारण से वापस उसमें नमी आ गई, वापस नमक सचित हो गया। सबसे प्रमुख बात कि इधर तो नमक सेका श्राविका जी ने, और रात को श्रावी जी का, श्रावक जी या श्राविका जी जिसने भी सेका, उनका आयुष्य पूरा हो गया। जैसे आयुष्य पूरा हुआ, श्राविका जी रवाना, जिस खानदान में थी वो नमक तो उस खानदान के घर वालों के पास रह गया, न श्रावक जी ने जाने कहाँ जाके किस खानदान में, या जो आज अपनों ने स्थावर के उन 4 स्थावर में, या पता नहीं जाने कहाँ जाके जन्म लिया बेचारा।
अब इधर उनका ये हो गया। नमक अब कौन खाएंगे कि घर वाले मजे लेंगे, या घर वाले में बहुत बार ध्यान नहीं रखा है नमक कैसा है, सची सची मिक्स कर देंगे जो भी। श्राविका जी तो अपने माथे पाप बांध के गए और इधर घर वाले उसको भोग रहे, जिन्होंने सेका उनको तो कुछ काम ही नहीं आया। और दूसरी बात, इधर श्राविका जी नमक सेक रहे और सोच रहे मैं नमक सेक रही हूँ, अब इसको डिब्बे में रख लूंगी, इन्हें इसको रख दूंगी वहां पर, फिर कभी महाराज आएंगे तो उनको बेरा दूंगी, मैं भी काम में ले लूंगी। नहीं लो ना, उस समय श्राविक जी का आयुष्य बंध गया, श्राविका जी का आयुष्य बंध गया। भाव चल रहे थे एकदम ऐसे उत्कृष्ट जीवों की हिंसा के, आयुष्य बंधा ने। श्राविका जी ने आयुष्य बांध दिया तो नरक का बांध दिया, नहीं तो इसका बांध लिया, अपने तीजंज का बांध दिया। अब सोचो कि कितना नुकसान हुआ उस नमक को सेकने में, जिसके पीछे कोई औचित्य नहीं। अगर श्रावक 12 व्रतधारी है तो अनर्थ दंड का काम किया, 8वें अणुव्रत में दोष लगाया, तो सोचना कि मुझे क्यों नमक सेक के पहले रखना, जरूरत पड़ती है तो काला नमक है ना अचित अपने पास तो ऑप्शन में। जैसे अपने जैन भाई बोलते ना, मैं आलू नहीं खाता हूँ तो मैं तो कच्चे केले का, मतलब कच्चे केले से काम चला जाता है। आलू की भाजी नहीं खाता हूँ, कच्चे केले से खा लिया, आलू के बड़े नहीं खाए, कच्चे केले के खा लिया, कैसे भी करके। पर ठीक है ना, उसने कच्चे के खा लिया, आलू के कीड़े को तो अभयदान दिया ना, आलू के जीवों को। तो यहाँ पर वही सोचना कि श्रावक श्राविका जीवन तो कैसा कि मैं कम से कम पापों में मेरी जिंदगी चले। तो अगर काले नमक से मेरा काम चल रहा है तो मुझे वो क्यों, मतलब सचित नमक को क्यों अचित करना, जब ऊपर बाकी चीजों में तो मैं नमक डाल रहा हूँ तो अचित हो ही रहा, लेकिन ऊपर से जो सलाद वगैरह में डालना है तो वहां तो मेरा सहज में या काला नमक डाल लूंगा। कभी ये भी डालता है कोई काला नमक नहीं ले तो 1 चम्मच वगैरह से अचित करके, मान लो उसने डिब्बी में रख लिया, टाइट एयर टाइट डिब्बे में, जब जरूरत पड़ी तब काम रख लिया। अब 1 चम्मच भी अगर सलाद में डालो तो 1 चम्मच नमक उसके 6-7 दिन तो आराम से चल जाती है। तो इतना नमक सेक के कभी नहीं रखना। उन जीवों को पहले से मारने का अपने को किसी ने हक नहीं दिया तो उनको पहले से नहीं मार। जय जिनेन्द्र, इसमें कोई श्रावक ने सवाल भी भेजा है कि अगर हम लोग नमक जब जब लगे तब तब अगर सेके तो अग्निकाय के जीवों की हत्या होगी, तो उसमें अपने को ज्यादा दोष नहीं लगेगा क्या? तो जस्ट एक उत्तर था इसमें कि जब जब आप रोटी बना रहे हो तो साथ में सेक लिया करो, तो उसमें आपको अलग से गर्म तवे पे हो जाएगा, अलग से सेकने की जरूरत नहीं, और अलग से अग्निकाय के जीवों की हिंसा भी नहीं होगी। बराबर, तो इसका यही उत्तर है कि जैसे आपने रोटी बनाने बाद तवा गर्म तो रहता, अब वो कोई 1-1 किलो उस तवे पे डाल देगा तो फिर तो वो उससे नहीं होगा। पर नहीं होगा। गर्म तवा इतना रहता कि 1 चम्मच नमक से तो क्या हो जाता, वो काम चली जाता गर्म तवे पे। तो वो अच्छा फैला दिया ऐसे पूरे तवे पे, ने उसको यूं कर दिया तो वो अच्छी हो जाता। और 1 चम्मच नमक अपने 4-5 दिन तो आराम से चलते हैं। तो वो डालना किस में, सलाद में, छाछ में डालना। वैसे भी छाछ में कच्चा नमक भी डाला तो एक टाइम के बाद में वो अच्छी हो जाता है। सलाद वगैरह पे भले नहीं होता है तो सलाद पे वो 1 चम्मच कर लिया अच्छी, तो उससे काम चला जाता। तो इससे भी अपन बच के रह सकते। अपने पास तो क्या है, बहुत सारे ऑप्शन में चीजें मिल जाती है। जी जी। तो जितना हो उतना अभयदान देख के अपन बच सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? देखो इसमें जो भी अगर रंगोली वगैरह बनाते हो तो आज के बाद है ना अपने को ध्यान रखना कि मुझे रंगोली नहीं बनानी। क्या बनानी है मुझे, किसको खुश करना रंगोली बना के। मेरे घर के अंदर पृथ्वी काय की जीवों की प्रतिपल हिंसा होती है और हम कितने जीवों को हिंसा में सहायक बन जाते हैं। गुरु महाराज घर के अंदर नहीं आएंगे, सबसे बड़ा नुकसान। ऐसे ऐसे श्रावक श्राविका भी मैंने देखे हैं कि अगर अपने घर के बाहर रंगोली हो ना तो वो अपने घर के अंदर नहीं आते। सोचो एक श्रावक आपके घर पे आता, आपका साधर्मी, भगवान ने साधर्मी सेवा को कितना ऊंचा बताया। एक है ना कथा बताते ग्रंथकार कि भरत चक्रवर्ती ने अपने 98 मतलब छोटे भाई और पिता महाराज के लिए खूब खाना बनाया और लेके गए। तो ऋषभ देव भगवान ने बताया कि ये तो हमारे लिए बना के लाए, तो हमें नहीं चलता, हम तो निर्दोष भोजन लेते, तो मैं क्या करूं। कथाकार बताते हो तो क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया कि तुम साधर्मी सेवा कर सकते हो,
क्योंकि अनर्दन का काम होगा, इतना फेंकोगे, तुमने बनाया भी सही। तो उन्होंने साधर्मी को खिला के लाभ का प्राप्त किया। तो सोचो कि अपने घर के अंदर अपना साधर्मी आवे और वो देखे कि इनके घर के बाहर रंगोली नहीं, मेरे तो नियम है, मैं जाऊंगा नहीं, वो अपने घर से भूखे जावे। स्थानक के अंदर अपना साधर्मी आया, अपनों ने बहुत मेरे घर पे लाभ दो ना, चलो ना मेरे घर पे, ठीक है। वो साधर्मी आपके घर पे आया और जाने के बाद देखा कि आपके घर के बाहर रंगोली है। नहीं बहन जी, मैं आपके घर पे नहीं आ सकता क्योंकि ये रंगोली है, मेरा नियम है। अब आप बोले मैं मिटा दूं, नहीं आप मिटाओगे तो मेरे नियम से मिटाए, इसलिए मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा। अब आप सोचो वो कितनी उनकी भी ऊंची भावना होगी कि चलो इस बहन के घर पे जाऊंगा, वहां मैं खाना खाऊंगा तो मेरी भी भूख मिट जाएगी, मैं अपने घर पे टाइम से चला जाऊंगा, जो भी होगा, या मेरे रात्रि भोजन की त्याग हो जाएगी, मैं धर्म ध्यान कर सकता हूँ, साधु साध्वी से और रुक सकता हूँ। और आपको भी कितना बुरा लगेगा कि देखो मेरा साधर्मी मेरे घर तक। ऐसे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनके घर पे है ना महारासा वगैरह आए, आने के बाद में जैसे ही महारासा गए ना उनके घर असुस्ता हो गया, वो बहन रो रो के ऐसी हालत खराब हो गई कि मेरे गुरु महाराज मेरे घर पे आके चले गए, ऐसी रंगोली आज के बाद मुझे बनानी ज नहीं। ऐसे ऐसे साधर्मी भी किसी बहन के घर पे गए गए पानी के लिए, वो बहन बोली मैं तो धोड़ पानी बनाती नहीं रहती, मैं बना देती हूँ, कि नहीं अब मत बनाओ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और वो श्रावक जी इतनी इच्छा से उनके घर पे आए थे कि इन बहन के घर पे, ये मेरी जैन है, ये मेरी साधर्मी है, इनके घर पे मुझे धोड़ पानी मिल जाएगा। वो वहां पर आए, धोड़ पानी नहीं मिला, और बेचारे वो श्रावक जी प्यासे उनके घर से गए। वो बहन को इतने आंसू आए ने कि आज मेरे घर से मेरा साधर्मी प्यासा गया, इससे खराब मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। तब से उस बहन ने नियम ही ले लिया, मेरे घर पे धोड़ पानी बनेगा मतलब बनेगा। रोजाना बर्तन राख से मांजती और धोड़ बनाती, और स्वयं ने भी धोड़ पानी पीना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार कि मैं मेरे घर के सामने क्यों रंगोली बनाऊं। अब कोई भी आया, कुरियर वाला आया, घर के बच्चे आए, पति आए, बेटे आए, जो भी, अब पत्नी जी ने तो रंगोली बना दी, बेटे को करम बंधन में डाला, पति को करम बंधन में डाला, छोटे छोटे बच्चों को, पोतों को, पोतियों को करम बंधन में डाला, जो बाहर के लोग, कोई कुरियर वाले, दूध वाले, कचरे वाले, वो लोग है, उनको करम बंधन में डाला। अब थोड़ा सा सोचना कि रंगोली तो मैंने ऐसे ही बना दी थी, पर उसके पीछे मुझे कितने कर्म बंधन हुए कि इतने लोगों को मैंने कर्म बंधन में डाला। तो इसलिए कि मुझे मेरे घर के बाहर कोई रंगोली नहीं, किसको दिखाना मुझे रंगोली, या आत्मा में बनाओ ना रंगोली, तो कम से कम मेरी आत्मा तो जानेगी कि मेरी आत्मा कितनी शुद्ध है। 12 व्रतों की रंगोली आत्मा के अंदर बनाओ, 14 नियम की रंगोली आत्मा के अंदर बनाओ, बाहर रंगोली बना के क्या। और देखो इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगा, आपने रंगोली बना, बच्चे आए, कोई बड़े आए, पैर लग गया, खत्म हो गई, सारी मेहनत पे पानी चली गई। तो भगवान क्या फरमाते कि ऐसा काम करते ना अगर कि जिसके पीछे कोई मंतव्य नहीं, तो वो अनर्दंड का काम है, ये अपना अनर्दंड का काम हुआ। तो इसलिए रंगोली के जीवों को अभयदान देना कि आज के बाद मुझे रंगोली नहीं बनानी, मुझे किसको बताना। एक क्या होता है कि जैसे कोई भी नया घर बनाते हैं ना, तो एक पति पत्नी थे, उन्होंने नया घर बनाया, अच्छा खूब पैसा खर्च किया, अब कि मेरे घर के अंदर शांति रहे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जाप कराऊंगी, तो उन्होंने जाप कराया। अब जाप कराए ने वो, तो फिर उस घर में तो शांति नहीं, दोनों लोगों ने बोला आपने तो जाप कराया वगैरह, कहा हाँ मैंने तो जाप कराया, सब कराया, लेकिन फिर भी शांति नहीं। क्यों शांति नहीं, क्या पता ये ऐसा बोलते, पति बोलता वो वैसा बोलती। अब उन लोगों ने जाप कहाँ कराए, घर में कराए, दिल में तो जाप किया नहीं। दोनों का स्वभाव ही क्या था, लड़ने झगड़ने का स्वभाव। तो घर में चाहे कितने ही जाप करा ले, उससे कोई घर में कोई शांति होने वाली, जाप एक मत कराओ। दोनों पति पत्नी अगर शांत बन जावे तो घर में तो अपने आप ही शांति आ जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर की रंगोली आदि करके मुझे किसको दिखानी है, यहाँ पर तो मैं शरीर के अंदर मेरी आत्मा में रंगोली बन जाए तो मेरे घर वाले तो अपने आप ही खुश रहेंगे। तो इसीलिए कि मुझे आज के बाद रंगोली नहीं बनानी। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिनके घर पे रंगोली बनाई है, अगर हम उनके घर पे जावे तो हमें दोष लगता है उनके घर पे रंगोली ये है कि जैसे हमने तो बनाई नहीं, हमने तो उनको बोला नहीं, लेकिन हम उलंग के भी जाते, अगर उनके घर में जा रहे बीच में रंगोली पड़ती है, इतना लंबा भी नहीं कि अपन छलांग लगा दे, व्यवहार में भी अच्छा नहीं दिखता है। कभी हाँ लंबा पैर करके जैसे जा सकते हैं तो विवेक पूर्वक करके चला गया। फिर भी क्या होता कि अपन पैर जो एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं ना, तो अपने पैरों में छोटे छोटे पृथ्वी मतलब अपने पृथ्वी का एक रज कण तो चिपके हुए रहते ही है। ऊपर से वो एक रज कण उस रंगोली के ऊपर गिरा, मतलब रंगोली की जो की हिंसा, हमारे नियम से हिंसा तो हुई ना, तो भले वो अपने को थोड़ा पाप लगेगा, लेकिन आंशिक पाप भी अपनी आत्मा पे आएगा।
और कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने बोल दिया आपके तो रंगोली बनी, मेरा तो नियम है, मैं तो नहीं आऊंगा आपके घर में, रंगोली बनी है, दिवाली में हम फालतू गांव की में हिंसा जाते होती। हैं, दिवाली में हम गांव पे जाते हैं, अक्सर सबके घर पे रंगोली बनी हुई रहती है और हम जाते हैं। हमारा तो भाव क्या रहता है कि हम उनके पैर छूने जाए या बड़ों का आशीर्वाद लेने जाए। तो मतलब विवेक पूर्वक जाना है, अपने को साइड से जाना है कि वो रंगोली पे बस हमारा हाँ, यही है, बस इतना ध्यान रखना है। बराबर, ये विवेक मालूम नहीं पूर्वक था साइड से चले जा सकते। या फिर ऐसा हो जाता ना, जैसे कि वो एक ही दिन रंगोली रहेगी, अगले दिन तो लगभग साफ हो जाएगी, या दूसरे लोग चले गए उनके पैरों आदि से साफ हो गई, फिर विवेक रख लिया कि चलो तुरंत नहीं जाते हैं, अपने को पता है कि उनके घरों के बाहर लेती है तो आज नहीं जाएंगे, अपन कल चले जाएंगे। वैसे भी आज बहुत से लोग जाते हैं तो अच्छे से सेवा भी नहीं होगी, बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, अपन कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। क्योंकि यूं भी देखते हैं ना कि दिवाली पे 5-6 दिन तक भी लोग आते जाते ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे चले गए तो वो भी खुश हो गए, अपना भी काम चल गया। भगवान यूं हमारा बताते तो कि कैसे श्रावक श्राविका, गांव में रहते हैं, हर एक दरवाजे के पीछे रहते हैं, तो हमारे सासू जी पीछे लगते हैं कि नहीं नहीं पहले रंगोली निकाल के आओ। अभी तो ठीक है, समझ आ गई तो हम अभी बोल सकते हैं उनको, पर पहले रंगोली निकाल के आओ सुबह सुबह, फिर बाद में आगे का काम करो, क्योंकि सबके दरवाजे के पीछे अपना हाँ दरवाजा ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका एक ये था, तभी तो हाँ बराबर, हमने हाँ पहले भी उनको ऐसा, समझाया। हाँ होता है बहुत बार, नहीं हो जाते, अब क्या करो, घर में रहना। तो इसीलिए तो है ना, संसार को भगवान ने इसीलिए संसार बताया कि इसमें सबकी सुननी पड़ती, उसकी सुनो उसकी सुनो। जैसे कभी क्या होता है कि शादी नहीं की, वहां तक तो सिर्फ मम्मी पापा भाई बहनों की सुनी, अब शादी के बाद यहाँ मम्मी पापा भाई बहन और वो नए मम्मी पापा वगैरह वो भी बन गए, अब उनकी भी सुनो, सबकी सुनना पड़ता। तो पापकारी जीवन तो है इसे, पर फिर भी अपने को बचने का विवेक आना चाहिए, तो अपन बच सकते हैं। जैसे आपको एक है ना, अपने मुंबई की एक अच्छी घटना सुनाता हूँ कि अपन किस प्रकार से अपन पापों से बच सकते। एक मुंबई में एक भाई की शादी हुई, और शादी भी मुंबई में हुई, ससुराल भी मुंबई, और वो मतलब वो भाई भी मुंबई का ही रहने वाला। भाई थोड़ा धार्मिक था। अब उसको है ना, जैसे देखो सबकी अपनी अपनी रुचि रहती है, तो कोई जैसे भक्ति करता वगैरह, कीर्तन बजाना करना, उस भाई को ये सब पसंद नहीं था। वो अपना सामायिक प्रतिक्रमण पोषण, उसको बोल, आप उसको कभी भी बोल दोगे ना कि आज चले के सामायिक करना, वो तुरंत तैयार हो जाएगा, इतना अच्छा धार्मिक। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके ससुर जी ने उसको फोन किया कि दामाद जी आपको 8 तारीख को हमारे घर पे आना है, सब परिवार हमारे घर में भक्ति है। अब उस भाई ने सोचा कि इनके घर पे भक्ति है, जाना पड़ेगा, तो वहां पर तो नाचेंगे गाएंगे सब करना पड़ेगा, तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, मुझे भी खींचेंगे करेंगे, और मैं बच के नहीं रह सकता। अब उस भाई ने सोचा कि मुझे कैसे भी करके उपाय निकालना बचने का। उसने क्या किया कि 1-2 तारीख तक अपने ससुर जी को फोन किया और उनको बोला कि पापा जी, मैंने 4 तारीख को मेरे घर पे दया का प्रोग्राम रखा है, तो आप सब परिवार दया करने मेरे घर पे पधारना। अब वो कि दया का प्रोग्राम, समझ तो गए वो दया मतलब पूरे घर में शामिल करो नहीं करो, तो बोले कि दया का प्रोग्राम, कि हाँ दया का रखा, तो आप सब परिवार पधारना, तो फिर हो सके तो हम भी आपके साथ में ही, आपकी जो भक्ति है तो 2-4 दिन आपके घर पे रुक जाएंगे। अब वो ससुराल वाले कोई आए नहीं, वो भाई दया उनके घर भी भक्ति में नहीं गया, कि जब मैंने भी प्रोग्राम रखा था तो मेरे घर पे भी वो सब नहीं पधारे, मैं भी उनके घर पे नहीं गया। कभी पूछेंगे तो बता दूंगा कि मैंने भी प्रोग्राम रखा था, आप भी नहीं पधारे, तो मुझे भी काम आ गया था थोड़ा, तो मैं भी नहीं आ। तो बचना आना चाहिए। आजकल लोग क्या होते हैं, बचना नहीं चाहते, सिर्फ बातें करते कि वो उनको बुरा लग जाएगा, ऐसे थोड़ी हो सकता, ऐसे तो करना पड़ता। हाँ, वो जो कहे वो सब मतलब सही है, अपने को तो बचना है नहीं, क्योंकि खुद का भी तो मन होना चाहिए ना कि दया आदि करने का। खुद का तो मन है ही नहीं, तो दूसरों को कहां से बुलाएंगे। इसलिए बचने का तरीका तो श्रावक को आना ही चाहिए, जितना हो सके उतना बच सकता। और प्रश्न किसी का? आशीष क्या सर, कलर मेरा क्या एक सवाल है। हाँ मेरा एक ऐसा सवाल है, दोपहर के 12 बजे उस समय अगर आप अपने माता पिता को स्मरण करते हो, उनके उपकार को स्मरण करते हो, प्रणाम करते हो, तो वो उच्च समय बताया गया है, कहीं इसका उल्लेख दिया गया है शास्त्र के अंदर? कहीं नहीं। तो फिर ओके, अपने साधु संत ही ये सब बातें बताते हैं, तो समझना चाहते थे कि ऐसा क्या है।
वो समय का कोई आगे महत्व है? बिल्कुल नहीं। देखो, अपने भगवान तो क्या फरमाते, शिष्टाचार, प्रशंसक आदि मार्गानुसार के 35 गुण बताए। ठाणांग सूत्र में माता पिता का उपकार भी बताया। तो कि दीन हो गए ने पहले माता पिता को प्रणाम आदि चीज बताइए। तो उसके लिए कोई समय नियत नहीं, जब आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। स्वाध्याय उस समय नहीं कर सकते, 12 से 1 का टाइम अस्वाध्याय का है, ये जरूर आगम में बता रखा है कि उस समय स्वाध्याय नहीं करना। पर उस समय कि ऐसा प्रणाम करना नहीं, ये करना, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया। आप कभी भी करो, जरूरी नहीं। हम जब छोटे थे तब हमें ये जरूर समझाया जाता था कि सुबह सुबह उठ के पढ़ना, जैसे 4 बजे 5 बजे। तो उस समय क्या होता कि देवी देवता घूमते, तो वो है ना सबको ऐसे आशीर्वाद देते, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो ऐसे। तो कि अगर आप लोग पढ़ाई करते रहोगे ना तो आपको आशीर्वाद देंगे, लगे रहो, तो आपका मन पढ़ाई में बहुत अच्छा चलेगा, तो आप बहुत आगे निकलोगे। इस प्रकार का तो हम भी करते ही थे, सुबह उठ के हम भी 4-5 बजे करने लगते थे, माता पिता पे विश्वास था। और वो और उस अपने जैन धर्म के अनुसार भी सुबह देवी देवताओं का आवागमन होता है। शाम को जब हम सोने कभी नींद आ जाती तो बोलते ददरी वेला, मतलब शाम का टाइम, उस समय सो मत। क्यों नहीं सोना, कि देवी देवता घूमते तो वो आशीर्वाद दे देंगे कि सोते रहो सोते रहो। तो फिर अपन दिन रात अपने को नींद आएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए घर वाले सोने नहीं देते थे। ये तो जरूर हमने सुना है, और किसी हद तक मान लो अपने जैन धर्म से भी समझ में आ सकता है। पर ये कि 12 बजे प्रणाम करना वगैरह ऐसा कोई शास्त्रों में तो बताया नहीं, और कोई ऐसे मान्य ग्रंथ है जो अपने पूर्ण जैन भाव समाज से में करने के लिए ग्रंथ। बोला है। भाव से, अगर आप कहीं दूर है तो भाव से 12 बजे का समय होता है, ऐसा बताया गया है। तो हाँ, तो जिसने भी बताया ना, तो कभी अपनी सहज में शंका उनके सामने रखना कि 12 बजे ही क्यों भाव से, हम 1 बजे क्यों नहीं, 2 बजे क्यों नहीं, सुबह क्यों। देवताओं का आगमन होता है, देवताएं उस समय घूमते हैं। तो हाँ चलो ठीक है कि देवता उस समय घूमते, कोई बाधा नहीं, अपन खुद भी मानते। तो मैं मतलब जैसे मैं भाव से अपने माता पिता को प्रणाम, तो उससे देवी देवताओं को घूमना ने मेरा प्रणाम करना, दोनों में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई देवी देवता वहां आके कि मेरे माता पिता को कह के जाएंगे कि आपके बच्ची आपकी बेटी वगैरह आपको वहां से प्रणाम कर रही, ऐसा कभी होगा नहीं। तो वो मतलब उसका कोई औचित्य नहीं निकलता है। तो मैं तो दिन में कभी भी याद आया था तभी अपने भावों से प्रणाम कर लिया, दिन रात तो प्रणाम करेंगे नहीं। तो 12 बजे का कुछ नहीं। ये जरूर कोई कोई आचार्य भगवंत वगैरह बोलते हैं कि 12 बजे कोई कोई बोलते हैं कि इस प्रकार का वो सूत्र बोलना नहीं, ये बोलना नहीं, इस प्रकार भले। पर ऐसा प्रणाम वगैरह मतलब मेरे सुनने में नहीं आया, और कोई ऐसे ग्रंथों में आगम वगैरह में भी पढ़ने में नहीं आया। तो किन्हीं गुरु भगवंतों ने क्यों बताया, उनके पीछे ऐसा बताने का आशय क्या था, वो थोड़ा सा मतलब ध्यान में। ओके, थैंक यू। आशीष जी, हाँ हाँ, ये अरिहंत भगवान जब अपने यानी रहते हैं, जब वो चलते हैं या कुछ खाते हैं तो जीवों की हिंसा होती है क्या? अरिहंत भगवान चलते हैं खाते हैं तो जीवों की हिंसा नहीं होती है, क्योंकि उनको केवल ज्ञान है। वो गोचरी भी जाएंगे तो अपने केवल ज्ञान से देख लेते कि ये गोचरी निर्दोष है कि सदोष है। सदोष होगी तो वो लेते नहीं है, निर्दोष मिली ली तो कोई जीवों की हिंसा नहीं। अरिहंत भगवंतों को इरियापथी की क्रिया लगती सिर्फ चलने से। भगवान पैर भी रखेंगे तो केवल ज्ञान में उनको तो पता है कि यहाँ जीव है, तो वहां पैर रखेंगे ही नहीं। वो पैर इसी जगह रखेंगे जहाँ जीव नहीं है। उठेंगे बैठेंगे, उनकी पूर्ण यत्ना होती, क्योंकि अप्रमत्त साधु जी रहते हैं। केवल ज्ञान में सब पता है कि मेरे ऐसे करने से इस प्रकार के जीवों से भगवान वो प्रवृत्ति करते ही नहीं है, तो भगवान हिंसा करते ही नहीं। क्योंकि अरिहंत भगवान के पाप बनता ही नहीं है। अगर हिंसा करते तो पाप का बंद होता, तो किसी प्रकार की हिंसा होती नहीं। एक अरिहंत भगवान, एक 4 हम से लेते हैं। अरिहंत भगवान, विहरमान जी, केवली भगवान और तीर्थंकर। इस चारों का जो एक एग्जैक्ट ये है, तीर्थंकर का समझ में आ जाता है कि चलो बाबा तीर्थंकर नाम को कर्म गोत्र से और तीर्थ की स्थापना करते हैं तीर्थंकर। बस केवली, सारे केवली अरिहंत होते हैं। और देखो विहरमान यहाँ पर है ना यहाँ पर दो एग्जैक्ट चीजें कि तीर्थंकर भगवान ने विहरमान तो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है।
विहरमान का अर्थ भी क्या होता है? जो विहार कर रहे। महाविदेश क्षेत्र में जो वर्तमान में तीर्थंकर भगवान जो विहरमान है, विचरणमान है, उनको विहरमान बोलते। तो विहरमान और तीर्थंकर भगवान तो एक ही हो गए। अब अरिहंत और केवल ज्ञानी, चौबीसी में नहीं ये आते तीर्थंकर। वो महाविदेश क्षेत्र के तीर्थंकर है। अच्छा है, मतलब वो तीर्थंकर विहरमान और तीर्थंकर एक ही है। अच्छा, मतलब ये एक 24 ही है। तीर्थंकर जो है अपने भरत क्षेत्र के विहरमान ही है। हाँ, ये अपने भरत क्षेत्र में जब ये जैसे भगवान महावीर स्वामी जब विचरण कर रहे थे ना, तब वो विहरमान तीर्थंकर थे। विहरमान थे, ओके। आज तो मोक्ष में चले गए, आज तो सिद्ध भगवान हो गए ऐसे। अभी ये अपने यहाँ के भगवान तीर्थंकर थे, वो महाविदेश क्षेत्र के तीर्थ। और अरिहंत मतलब क्या होता है कि जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया, वो अरंत हो गए। तो तीर्थंकर को भी अरंत बोलते और सामान्य केवली को भी अरंत बोलते। तो अरिहंत के अंदर दो जितने भी वो 4 घाती कर्म होने की खत्म होने के बाद ही केवली बनते हैं। तो सामान्य केवली जितने भी सब अरिहंत है, सब सामान्य अरिहंत केवली जितने भी सब अरिहंत है ना, सब अरिहंत है। हाँ, तो मतलब वो जगन में 2 करोड़ होते हैं, उत्कृष्ट 9 करोड़ जयवंता रहते हैं। मतलब केवली रहेंगे तो कम से कम 2 करोड़ केवली तो हमेशा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 9 करोड़। और तीर्थंकर रहेंगे तो कम से कम 20 हमेशा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 170। वो तीर्थंकर हो गए, ये केवली हो गए। तो पहले पद में हम बोलते हैं ना, जगन में 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली। हाँ, तो पहले पद में अलग अलग मान्यताएं, कोई सामान्य केवली को भी पहले पद में लेते हैं, कोई तीर्थंकर भगवान को ही पहले पद में लेते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, सिद्ध बड़े कि अरिहंत बड़े? हम तो अरिहंत बड़े करते हैं। अरिहंत बड़े बोलते, लेकिन बड़े सिद्ध भगवान है, अरिहंत नहीं। अरिहंत भगवान के तो 4 कर्म अभी भी बाकी है, सिद्ध भगवान के तो 8 कर्म टूट गए। कर्म की अपेक्षा पर हमारे लिए हम सिद्ध भगवान बोल, क्योंकि हमें वो साक्षात ज्ञान देते हैं ना, इसलिए वो अपेक्षा से हम इधर। तो उपकारी की अपेक्षा अरिहंत बड़े। अच्छा, हाँ, ऐसे बोलना। गुणों की अपेक्षा सिद्ध बड़े। गुणों की अपेक्षा सिद्ध बड़े, हाँ। है ना। अब पहले पद में जो अपन उपकारी की अपेक्षा अरिहंत लेते, तो उपकार मतलब क्या कि जिन्होंने अपने को धर्म बताया। तो धर्म किसने बताया? तीर्थंकर भगवान धर्म बताते कि सामान्य केवली बताते? तीर्थंकर भगवान बताते। तीर्थंकर बताते। तो पहले पद में किसको लेंगे? तीर्थंकर को लेंगे। सामान्य केवली धर्म का प्रवर्तन नहीं करते, तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन करते, इसलिए सिद्धों से पहले तीर्थंकर को लिया। सामान्य केवली धर्म का प्रवर्तन नहीं करते, इसलिए उनको सिद्धों से पहले लेने का कोई औचित्य नहीं है। अभी आज समझ में आया मुझे पक्का बराबर से कि अरिहंत और सामान्य केवली में क्या बहुत अंतर है। अरिहंत सामान्य केवली बहुत सारी इनमें विशेषता होती है। संघ की स्थापना आदि करते, वो संघ की स्थापना नहीं करते। चौथी गति से खाली कीर्तन करके रहते, सामान्य केवली के नहीं रहते। सामान्य केवली की कभी एक दो कोई अतिशय हो जावे तो हो जावे, बाकी 34 अतिशय, फिर 35 वाणी के गुण, फिर जो 12 प्रकार के गुण बताए, 8 महाप्रतिहार्य बताए, ये सब तीर्थंकर के संभवित है, बाकी के नहीं। बाकी केवली के नहीं है। तो अच्छा, मतलब यहाँ पे अरिहंत भगवान खाली मतलब तीर्थंकर के अपेक्षा ही लेना। हाँ, और कोई यहाँ सामान्य केवली को भी अरिहंत में लेते हैं, पर उसका कोई औचित्य नहीं अरिहंत में लेने। क्योंकि अक्सर मेरे मुंह में क्या हो जाता है, प्रतिक्रमण करते करते है ना, कि वो सब छत्राकार चमर डुरावे, ये पुरुषाकार पराक्रम के धारणार, जगन में 2 करोड़ केवली, कुछ 9 करोड़ केवली, वो वर्ड आ जाता है बीच में। हाँ, तो ये अब थोड़ी सजगता रख के उसको निकालने का प्रयत्न करना। खाली केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारणा, सर्वत्र काल भाव के जानना, इतना ही बोलना। वो बहुत बार मेरा वर्ड आ जाता है, आ जाता है बहुत बार। अब सीखा हुआ रहता है ना पुराना, मतलब बचपन में सीखा हुआ है ना वैसा, इसलिए। आशीष सर, ये जो महाविदेश क्षेत्र है, जैसे पृथ्वी है वैसे, वैसे जैसे ही अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी को आपने एक केंद्रीय जीव बताया है, तो ऐसे कितनी पृथ्वी अलग अलग है? ऐसे
असंख्यात पृथ्वी भगवान ने बताई। असंख्यात। तो असंख्यात किस देखो जी, उल्लेख किसका है? हाँ देखो, जितने भी द्वीप है ना अपने जो तिरछा लोक में द्वीप, जितने भी द्वीप है सब पृथ्वी का एक ही द्वीप है। वो सब मिट्टी के, वो सारे असंख्यात द्वीप है। दूसरी प्रकार से पृथ्वी 8 प्रकार की भी बताई, 7 नरक की 7 पृथ्वी, और सिद्धशिला की 1 पृथ्वी, ये 8 पृथ्वियां भी बताई। ओके। सिद्धशिला में भी पृथ्वी का एक ही जीव है ना? हाँ, सिद्धशिला किसकी है? पृथ्वी का ही कीजिए। वहां पे बाकी सिद्धशिला बोलते हैं, अब तेऊ वायु वगैरह सिद्धशिला के सिद्धशिला अर्जुन सोने की बनी, पूरी मिट्टी की बनी, सोने की मिट्टी की बनी, स्वर्ण की बनी, इसलिए सिर्फ पृथ्वी का एक ही है सिद्धशिला, और दूसरा कुछ उसके आजू बाजू हवा के जीव है, बाकी दूसरे नहीं। और ये जो प्लैनेट मार्स के बारे में है, वहां पे भी थोड़ा यही जो ना आज वैज्ञानिक थोड़ा बहुत बताते हैं। उसमें भी बताया गया है कि भगवान ने ऐसे पृथ्वी का ही एक स्वरूप। आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। ओके, ये मार्स के बारे में आप आवाज नहीं आ रही। फिर हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब बोलिए। ये जो अपना मार्स है, जैसे आपने हाँ। बताया महाविद्या क्षेत्र, ऐसे 8 प्रकार के अलग अलग पृथ्वी बताई गई है। तो ये मार्स में भी कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं, मिट्टी है, पानी है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? इसमें ना अपने तो भगवान यूं ही फरमाते हैं कि बड़े बड़े जो पहाड़ आदि है ना, तो वो पहाड़ आदि वगैरह वो सारे पृथ्वी का ही के बने, तो उनको समझ सकते हैं। ओके। और जैसे महाविद्या क्षेत्र वगैरह भी तो महाविद्या का है अपने, है तो इसी पृथ्वी पर, दूसरी जगह तो है नहीं। ये अपने जम्बू द्वीप की पृथ्वी है, इसी पृथ्वी के ऊपर महाविद्या आदि भी है। इसके बाद में जो दात की खंड की पृथ्वी, उसमें भी महाविद्या वगैरह भी है। तो तिरछा लोक में तो असंख्य द्वीप समुद्र आदि जो बड़े बड़े, यहाँ तक जो आज वैज्ञानिक वगैरह भी बोल रहे कि चंद्र पे गए, न कोई कहाँ पर भी गए, इसके लिए भी गुरु भगवंतों का एक ही है कि जो बड़े बड़े पर्वत आदि अपने तिरछा लोक के अंदर है, उन पर्वतों पे गए हो, वहां की मिट्टी पानी आदि उनको मिले तो कोई बाधा नहीं। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। प्रश्न किसी का? जिन्होंने भी 12 व्रत नहीं ले रखे हो ना, तो वो 12 व्रत लेने का, हाँ 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 हाँ, ठीक है चलो 12 व्रत लेने का कोशिश करना। 11/6 हो गए। अब अपन सब बुधवार को मिलेंगे। और भी जिनके प्रश्न हो तो वो प्रश्न आप लिख लेना, और लिखने के बाद में उस प्रकार अपन समाधान करने के भाव रखते हैं। और को भी जोड़ने का लक्ष्य रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बुधवार को अपना वनस्पति काय और त्रस काय के ऊपर रहेगा। सबको जय जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आशीष सर, बहुत बहुत जय धन्यवाद, जिनेंद्र बहुत सर। अच्छे से पढ़ाया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू।